जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एडीएम सक्सेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आपको बता दूं कि हम लोग आज यूपी डिलीट सेकंड सेमेस्टर की जो मैथ क्लास है सेकंड सेमेस्टर की, आज हम लोग की मैथ क्लास है। चैप्टर कौन सा है आज हम लोग का? चैप्टर हम लोग करेंगे आज 4 की फर्स्ट क्लास। ठीक है, जो चौथी क्लास है आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 तक जो चैप्टर 3 है हम लोग का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो चैप्टर 4 की आज पहली क्लास है। तो पहली क्लास में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हम लोग सीखते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। तो देखो, प्राकृतिक संख्या उस संख्या को कहते हैं, जैसे मैं बता दूं, जैसे गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं। बोल रहा गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 आदि संख्याएं गणन संख्याएं अथवा प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है जो शून्य संख्यामय होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है? एक से। हम लोग की फर्स्ट प्राकृतिक संख्या कौन सी है? एक, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 और 6 अनंत तक। ठीक है, और ये हम लोग की शून्य नहीं होती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो देखिए मैं बता दूं, प्राकृतिक संख्या मैं उद्देश्य से बता रहा हूँ, मैं अपने अर्थ से बता रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जैसे कोई चीज़ को हमें गिनना है या उसमें गणना करना है। जैसे मैं बोल दूं कि, जैसे मैं बता दूं कि उस जो मेज रखी है उसके ऊपर 6 किताबें रखी हुई हैं, तो 6 क्या है? हम लोग की प्राकृतिक संख्या है। मैं जैसे बोल दूं कि उस कुर्सी के पास 2 लोग खड़े हैं, तो 2 क्या है? 2 प्राकृतिक संख्या है। ऐसे ही जैसे कोई चीज़ को गणना या तो कोई चीज़ जैसे हम लोग गिनते हैं तो उसमें क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है, और सबसे बड़ी संख्या अनंत है। ठीक है, अनंत है। क्या है? अनंत है। ठीक है, तो जैसे देखो कुछ प्राकृतिक संख्याएं हुए, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोग आज देख लीजिए। अगर आज प्राकृतिक संख्याएं एक ही क्लास में खत्म हो जाएंगी, दूसरी प्राकृतिक संख्याएं क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं महत्वपूर्ण बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या होती है महत्वपूर्ण बात। देखिए, प्राकृतिक संख्या की जो महत्वपूर्ण बात है, पहले में क्या दिया है? पहला हम लोग का क्या दिया है? किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या। क्या बोल रहा है? जैसे कोई संख्या, जैसे मैं बोल दूं, जैसे कोई संख्या है। ठीक है, किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परवर्ती संख्या। जैसे मैं पहले बोल दूं हमारे पास 1 था, जैसे मैं बोल दूं 1 हमारे पास है, फिर उसमें क्या जोड़ दे? 1 जोड़ दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2। तो देखिए 1 ये हम लोग का था और 1 हम लोग जोड़ा तो क्या मिला? 2। जैसे अब 2 में जोड़ देंगे 1 तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा? 3। जैसे हम लोग 3 में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 4। ऐसे ही हम लोग 1 जोड़ते जाएंगे, हमें अगला क्या है? प्राकृतिक संख्याएं मिलती जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग 1 में 1 जोड़ा 2 मिला, 2 में 1 जोड़ा 3 मिला, 3 में 1 जोड़ा 4 मिला, 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 मिलेगा। तो उसे क्या हम लोग कहते हैं? उसे कहते हैं परवर्ती संख्या। क्या कहते हैं? परवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि 3 की परवर्ती संख्या क्या होती है? 3 की परवर्ती संख्या 4 होती है। जैसे मैं बोल दूं 2 की परवर्ती संख्या 3 होती है। ठीक है, जैसे आप लोग बता दें, मैं जैसे बता दूं 17 की परवर्ती संख्या क्या होगी? तो 17 में जब परवर्ती संख्या पूछेगा तो आप इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, क्या हो जाएगा? 18। जैसे देखिए, रुकिए, जैसे बता दूं, जैसे मैं बोल दूं, देखिएगा परवर्ती की बात कर रहा हूँ मैं। क्या देखिए किसकी बात हो रही है? परवर्ती संख्या की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे परवर्ती संख्या में क्या होता है? 1 हमें जोड़ना पड़ता है तब हमें अगली संख्या मिली। जैसे मैं बोल दूं, जैसे 10 की परवर्ती संख्या क्या होगी? जब मैं बोल दूं 10 की परवर्ती संख्या तो आप इसमें 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 11। जैसे मैं बोल दूं 11 आया, अब 11 की परवर्ती संख्या में 1 जोड़ेंगे, कितना में मिल जाएगा? 12। उसी तरह मैं बोल दूं 12 की परवर्ती संख्या तो कितना हो जाएगा? 13। तो 1 जोड़ना है। जैसे मैं बोल दूं कि 21 की परवर्ती संख्या में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 21 की परवर्ती संख्या में 22 मिल जाएगी। जैसे मैं बोल दूं 39 की परवर्ती संख्या क्या होती है? तो 22 में 1 जोड़ देंगे तो 40। ठीक है, उसी तरह जब परवर्ती संख्या पूछेगा तो उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये हम लोग को ये समझ में आया ना? अब देखिए, अब हम लोग ये समझ गए हैं। अब देखिए हमें समझना है दूसरा जो जो दूसरा टॉपिक है। ठीक है, पहला तो एक हो गया हम लोग का, पहला हो गया ना। अब देखिए दूसरा में क्या दिया है? किसी संख्या में 1 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्व संख्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या था? परवर्ती था, यहाँ पे पूर्ववर्ती। परवर्ती कब होता है? जब कोई संख्या में 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 2। तो हमें ये क्या है? ये पूर्ववर्ती।
परवर्ती, ठीक है, लेकिन हमें पूर्ववर्ती निकालना है। तो पूर्ववर्ती में क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक घटाने पर, ठीक है, यहाँ पे एक जोड़ने पर था, तो यहाँ पे एक घटाने पर, जैसे मैं बोल दूँ 3 की पूर्ववर्ती संख्या होगी, पूर्ववर्ती का मतलब कि पीछे जो दिया गया संख्या, तो 3 में एक घटा देंगे कितना हो जाएगा 2। जैसे बोल दो 2 का पूर्ववर्ती तो 1, ठीक है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि उसके जैसे ये कोई संख्या तो इसके पीछे का, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1, और परवर्ती का मतलब क्या होता है, इसमें एक जोड़ना पड़े, जैसे 2 है तो यहाँ एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो उसी को हम लोग परवर्ती, जैसे पूर्ववर्ती जब कहेगा तो एक पीछे का, अब परवर्ती जब कहेगा तो एक आगे का, ठीक है। अब देखिए तीसरा टॉपिक, जैसे तीसरे हम लोग तीसरे पॉइंट में चलते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या दिया है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए तीसरे टॉपिक में क्या है, तीसरे पॉइंट में क्या दिया है, जो बोल रहा है इसमें तीसरे पॉइंट में बोल रहा है कि एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या होती है। मैंने बताया भी था जो जीरो होता है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, इसलिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से, 1 2 3 और अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक। तो हम लोग की सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे पहले हम लोग की सबसे पहले एक पड़ती है, इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या है, एक है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ठीक है। देखिए चौथे में क्या बोल रहा है, चौथे पॉइंट में बोल रहा है किसी भी संख्या के दाईं ओर उसकी परवर्ती संख्या होती है तथा बाईं ओर पूर्ववर्ती होती है, ठीक है। परवर्ती संख्या किधर होती है, दाईं ओर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दाईं ओर, लेकिन पर पूर्ववर्ती किधर होती है, बाईं ओर। अब इसका कहने का मतलब जैसे मैंने बताया ना, जैसे 4 दे दीजिए, कोई संख्या 4 है, ठीक है, तो इसमें हम लोग का ये क्या है, हम लोग का इधर राइट साइड है जो दायां है, और इधर हम लोग का क्या है, लेफ्ट साइड है जो बायां है, ठीक है। तो इधर हम लोग का राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड, तो राइट साइड का मतलब होता है बाएं, जो दाएं दिया है, ठीक है, दाएं दिया है, और इसका मतलब बाएं, ठीक है। तो देखिए जैसे 4 है तो क्या बोलते हैं, दाएं साइड को क्या बोलते हैं, दाएं साइड को परवर्ती। तो परवर्ती में क्या हम लोग करते हैं, हमेशा एक जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 5। लेकिन जब पूर्ववर्ती कहेगा तो पूर्ववर्ती किधर है, हमारा बाएं साइड, अब पूर्ववर्ती का मतलब एक घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो 4 का पूर्ववर्ती जो है 3 होगा, और परवर्ती 5। परवर्ती किधर होता है, राइट साइड, और पूर्ववर्ती लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब बायां और राइट साइड का मतलब दायां, ठीक है। तो जैसे इसमें पूर्ववर्ती जब कहेगा तो एक घटा देंगे, एक घटा देंगे, लेकिन जब परवर्ती कहेगा तो एक उसमें जोड़ देंगे। जब एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, लेकिन जब एक घटाएंगे तो पूर्ववर्ती निकल आएगा, तो हम लोग कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो देखिए आप लोग 4 पॉइंट भी समझ गए और 3 भी समझ गए, ठीक है। 3 में क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और 4 में क्या है, इसमें दायां साइड क्या होता है, दायां साइड हम लोग का परवर्ती होता है, और बायां साइड क्या होता है, पूर्ववर्ती होता है, ठीक है। जैसे कि जैसे देखिए, जैसे 5 पॉइंट में हम लोग का क्या है, 5वें पॉइंट में हम लोग का क्या है, किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे कहने का मतलब है, जैसे उसमें बोल रहा है कि प्राकृतिक किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर ना, जैसे बोल रहा है किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर क्या होता है, हमें क्या मिलता है, अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाती है। जैसे 5वें पॉइंट बोल रहा है, जैसे कोई संख्या हम लोग मान ले, जैसे क्या मैं बताया था, 4 भी जो है, जैसे मैं बोल दूं 4 भी हम लोग को क्या है, जैसे मैं 5वें में बोल रहा है किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर, जैसे हम लोग की प्राकृतिक संख्या 4 भी है तो 4 में एक जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा 5। अब 5 भी हमारी प्राकृतिक है तो उसमें एक जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा 6। इसका मतलब है कि हम अगर हर एक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में एक एक ऐड करते जाएंगे तो वो हमेशा हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। जैसे 6 में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो बताने का मतलब ये है, कहने का कि जो प्राकृतिक संख्या है उसमें आप हर बार एक जोड़िए, आपको अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 6 पॉइंट, जो हम लोग का 6 पॉइंट है, ठीक है। तो 6वां पॉइंट हम लोग को क्या दिया गया है, ली गई प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए क्या कह रहा है, ली गई प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी, जैसे मैं बोला है, जैसे मैं बोल दूं कि जैसे एक हम लोग मान ली कि एक हमारी प्राकृतिक संख्या है, तो उसमें एक उसकी अगली क्या होगी, 2 भी प्राकृतिक होगी, फिर 2 की अगली क्या होगी, 3 भी होगी, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, इसी तरह
अनंत तक, ठीक है, अनंत तक। तो कहने का मतलब ली गई, जैसे हम लोग लिए पहले हम लोग मान जानते हैं कि एक हमारी प्राकृतिक संख्या है, चाहे आप लोग 2 से मान ले 3 से, तो 2 1 के बाद क्या आता है हम लोग का 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ठीक है। उसी तरह हम लोग चलते हैं कहाँ तक, अनंत तक, अनंत का मतलब इन्फिनिटी तक, ठीक है। जैसे 6 हो गया। अब देखिए 7 में क्या है, 7 में हम लोग का क्या दिया है, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि नहीं होती, देखिए बोल रहा है कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि अगली प्राकृतिक संख्या भी बड़ी होती है। कहने का मतलब है, जैसे हम लोग जैसे मान लिया है, जैसे मैं मान लूँ कि जैसे 1 2 3 और 4 5 6 और 7 और 8, ठीक है। तो जैसे मैं बोल दूं, जैसे हम लोग एक मान लिए कि एक बड़ी संख्या है, तो एक के बाद ही तो कोई 2 बड़ी संख्या होती है। जैसे 2 बड़ी संख्या है तो 3 तो उससे भी बड़ी है। जैसे मैं मान लूँ 4 बड़ी है तो उससे बड़ी 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 7 से बड़ी 8 है ना, तो 8 से बड़ी कोई तो भी होगी तो 9 होगी, और 9 से भी बड़ी तो कोई होगी 10 होगी, ठीक है। तो इसी तरह कहने का मतलब है कि कोई भी जैसे संख्या दे दे तो उससे बड़ी भी कोई प्राकृतिक संख्या होती है, इसलिए हम लोग की प्राकृतिक संख्या कहाँ तक जाती है, अनंत तक, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। 8वें पॉइंट में क्या बोला गया है, 8वें पॉइंट में कहा गया है, देखिए 8वें पॉइंट में कहा गया है, संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी तथा दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से हमेशा छोटी होती है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक संख्याओं से बड़ी होती है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं, जैसे पहले लिख लेते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक हम लोग जैसे लिख लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग का ये रेखा में रख गया, ठीक है, रेखा में हम लोग रख लिए हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ये रेखा में हम लोग मान लिए हैं, ठीक है, रेखा में हम लोग रख लिए हैं। अब इसमें कहा क्या गया है, संख्या उस रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब लेफ्ट इधर और राइट इधर, ठीक है, राइट इधर, लेफ्ट हम लोग का किधर है, इधर है, ठीक है, लेफ्ट इधर है और बाएं हम लोग का इधर है, ठीक है, राइट। तो इसमें कहा गया अपनी बाईं, तो बाईं हम लोग का इधर है, ठीक है, बाईं ओर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जैसे मैं बोल दूं 4, 4 मान लेते हैं, 4 प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी तथा, जैसे बड़ी, अधे 4 की बाईं ओर क्या है, 3 है, 2 है और 1 है, तो 4 इनसे बड़ी तो ही होगी, तो इसलिए कहा गया है कि बाईं ओर जितनी संख्याएं होती हैं उनसे हमेशा प्राकृतिक संख्या बड़ी होती है। लेकिन फिर जैसे यहाँ बोला गया दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है, जैसे हम लोग 4 माने समझने के लिए, तो देखिए 4 ये इधर हम लोग का राइट साइड है, तो 4 5 से छोटा है, 6 से भी छोटा है, 7 से भी छोटा है, 8 से भी छोटा है, 9 से भी छोटा है। कहने का मतलब जैसे हम लोग इसको माने, ठीक है, किसको माने हैं, जैसे हम लोग इसको माने हैं, ठीक है, कि 4 मान के चलते हैं, तो 4, तो इसमें कहा गया है कि जो बाईं ओर संख्याएं होती हैं उनसे बड़ी होती है, हाँ उनसे बड़ी होती है। जैसे हम लोग 4 है तो 4 की बाईं ओर क्या है, 3 2 1 है, तो 3 भी छोटा है, 2 भी छोटा है और 1 भी, 4 क्या है, उनसे बड़ी है। लेकिन कहा गया दाईं ओर प्राकृतिक संख्याओं से हमेशा छोटी होती है, हाँ ठीक है। देखिए 4 है, फिर उनके दाईं ओर क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो क्या है, उनसे छोटी है, ठीक है, समझ गए हैं। अब देखिए 9 पॉइंट में क्या कह रहा है, 9 पॉइंट में आप लोग का क्या कह रहा है, समझिएगा। जो 9 पॉइंट दिया गया है हम लोग का, उसमें क्या कहा गया है कि 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, हाँ सही बात है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, जैसे अनंत तक। तो पूर्ववर्ती कब होता है, पूर्ववर्ती जब 1 हम लोग माइनस करते हैं और परवर्ती में 1 प्लस करते हैं, तो पूर्ववर्ती में 1 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। लेकिन हम लोग का 0 प्राकृतिक संख्या होती नहीं है, इसीलिए 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। 1 की जब कोई पूछेगा पूर्ववर्ती संख्या कितनी होती है, तो बता दें कुछ भी नहीं होती। जैसे मैं बोल दूं 2 की पूर्ववर्ती संख्या को क्या होगी, 1 होगा, क्योंकि 2 में 1 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। जैसे मैं बोल दूं 3 की पूर्ववर्ती संख्या तो 2 होगी, 4 की पूर्ववर्ती संख्या तो 3 होगी, 5 की पूर्ववर्ती संख्या तो 4 होगी। लेकिन 1 की पूर्ववर्ती संख्या जो है, 1 की पूर्ववर्ती संख्या कुछ भी नहीं होती, ठीक है। कहने का मतलब जैसे इस 1 माइनस करेंगे इसमें तो 0 आ जाएगा, और 0 हम लोग की प्राकृतिक संख्या होती नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए 10वें पॉइंट में हम लोग आ जाएं, आपका 10 पॉइंट। अब ये देखिए 10 पॉइंट में क्या कहा गया है, 1 के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या
उसकी पूर्ववर्ती होती है। हाँ, पूर्ववर्ती होती है। जैसे मैंने अभी समझा दिया ना इससे पहले, जैसे 1 2 3 4 और 5 और 6 और अनंत तक, ठीक है। तो जैसे एक कहा गया एक के अतिरिक्त, एक में आप लोग माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। एक में आप लोग माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। लेकिन जब आप लोग 2 में माइनस करेंगे एक, तो 1 आएगा। 3 में एक माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 4 में एक माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 5 में एक माइनस करेंगे तो 4 आएगा। और 6 में एक माइनस करेंगे तो 5 आएगा। इसका कहने का मतलब है कि एक के अतिरिक्त, एक को छोड़कर, ठीक है, एक के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले, जैसे मैं बोल दूं ठीक पहले 2 की प्राकृतिक संख्या के पूर्ववर्ती क्या होगी, 1 होगा। जैसे मैं बोल दूं 3 की ठीक पूर्ववर्ती क्या होगी, 2 होगा। 4 की पूर्ववर्ती ठीक क्या होगी, 3 होगी। और 5 की पूर्ववर्ती ठीक 4 होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक माइनस करना पड़ता है तो हमें अगली संख्या पूर्ववर्ती मिल जाती। लेकिन जब परवर्ती पूछेगा, क्या पूछेगा, परवर्ती पूछता है, तो एक उसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, ठीक है। अब देख 11 पॉइंट में क्या कहा गया है, प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती होती है। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या के जो ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती होती है, चाहे परवर्ती बोल दे चाहे अनुवर्ती। जैसे 1 2 3 4 और 5 और 6। तो देखिए एक की अनुवर्ती ठीक क्या बोला गया है, प्राकृतिक संख्या। जैसे मैं मान लूँ प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है, कि ठीक बाद प्राकृतिक संख्या 2 क्या होती है, अनुवर्ती। फिर उसके 2 की 3 क्या होगी, अनुवर्ती। और 3 का 4 क्या होगी, अनुवर्ती। 4 का 5 क्या होगा, अनुवर्ती। और 5 का 6 क्या होगा, अनुवर्ती। कहने का मतलब कि एक संख्या उसके जैसे जोड़ देंगे, एक उसमें जोड़ देंगे तो 2, एक का एक जोड़ देंगे 2 आ जाएगा। 2 में एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। 3 में एक जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। 4 में एक जोड़ देंगे 5 और 5 में एक जोड़ देंगे 6, ठीक है। तो कहने का मतलब है, और देखते कोई है नहीं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या हम लोग की क्या हुआ, हम लोग प्राकृतिक संख्या क्या कर चुके हैं, प्राकृतिक संख्या जो है हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जो है हम लोग समझ चुके हैं, ठीक। आज चैप्टर 4 का हम लोग की पहली क्लास क्या थी, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो आप लोग प्राकृतिक संख्या 11 की 11 पॉइंट एक बार 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आप लोग समझ जाएंगे। जैसे एक बार मैं आप लोग को बता दूं, देखिए मैं आप लोग को बता दूं, जैसे देखिए गिनने के लिए क्या है, प्रयुक्त होने वाली संख्याएं। तो मैंने बताया ना कि एक जो आप लोग जैसे गिनती करेंगे, जैसे मैं बता दूं, जैसे गिनती करेंगे, जैसे कोई संख्या में बता रहा है कि उस गिलास में 2 पेन रखे हुए हैं, तो क्या कितने रखे हैं, 2 पेन। 2 पेन वहाँ पे 2 पेन रखे हुए हैं, तो 2 पेन क्या है हम लोग के, 2 पेन हम लोग के प्राकृतिक संख्या है। ऐसी संख्या जिनमें से हम लोग गणना करते हैं। फिर देखिए प्राकृतिक संख्या एक पॉइंट मैंने बताया था क्या है, किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त पूर्व संख्या की प्रवृत्ति। मैंने बताया ना, जब एक जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, 2 में एक जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 में एक जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 में एक जोड़ेंगे 5, तो उसे क्या कहते हैं, परवर्ती। जब एक मिलता जाए, लेकिन दूसरे में क्या कहा, किसी संख्या में एक घटाने पर, जैसे मैंने कहा 3 में एक घटाएंगे 2, तो 2 क्या है हम लोग का, क्या आएगा, पूर्ववर्ती आएगा। क्या आएगा, पूर्ववर्ती। एक जब घटाएंगे तो पूर्ववर्ती, एक जब जोड़ेंगे तो परवर्ती, ठीक है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, मैंने भी ये समझाया कि 0 नहीं होती है, इसीलिए एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। और किसी भी संख्या के दाईं ओर परवर्ती होते, मैंने बताया ना कि इधर जब आएंगे, इधर आएंगे तो पूर्ववर्ती हो जाएगा, जब इधर जाएंगे तो परवर्ती हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा ये राइट है और ये हम लोग का लेफ्ट है, ठीक है। देखिए आप लोग इसको भी समझ गए हैं, ये वाला भी समझ लिए हैं आप लोग। और ये 10 11 मैं बता रहा हूँ 11 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं, 11 पॉइंट हैं प्राकृतिक संख्याओं की, जो है 11 पॉइंट है। कितने पॉइंट हैं, 11 पॉइंट। कितने पॉइंट हैं, 11 पॉइंट हैं। आप लोग अगर इसको अच्छे से देख लेंगे तो मैं बता रहा हूँ प्राकृतिक संख्या आपको दोबारा कहीं देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए 11 को 11 पॉइंट, जो 11 पॉइंट हैं इसको बार आप रिवीजन कर लें या तो कोई नोट्स बना के लिख लें, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और देखिए जैसे आप लोग का चैप्टर आज क्या है, चैप्टर 4 था, ठीक है। चैप्टर 4 की आज कौन सी क्लास, 4 है। और क्लास कौन सी थी आज, क्लास कौन सी, चैप्टर 4 की क्लास आज पहली है, ठीक है। तो आज हम लोग की पहली समाप्त हुई, पहली आज हम लोग की समाप्त हुई। जैसे हम लोग की पहली क्लास समाप्त हो चुकी है, ठीक है। आज हम लोग की पहली क्लास समाप्त हो गई और अब हम लोग कल दूसरी क्लास करेंगे, तो आप लोग आना ना भूलिएगा। आज की चौथी क्लास का आज पहला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है सभी छात्र। इसको जो यूपी डीलेट सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हों इनके पास आप जरूर शेयर करिए कि
जो उन लोग बच्चों ही पढ़ ले, वो बच्चों की बैग ना लगे। और मेरे प्लेटफॉर्म को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि आप लोग को 4th सेमेस्टर तक आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी दूंगा। आप मेरे से जुड़े रहिए, ठीक है। जो भी आप लोग को समस्याएं हों कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट मेंशन आप लोग जरूर कमेंट करें कि ये हमें ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, ये चैप्टर मैं आप लोग को दोबारा फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।